जोहार सिमरिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं फिरोज आलम। आप देख सकते हैं अभी आए हुए हैं चतरा जिला में सिमरिया प्रखंड का एक मुरवे गांव है। यहां पे आज हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनका कारीगरी और शौक देख करके आपको काफ़ी पसंद आएगा। इनका मानना है कि जो चीज़ ये पालते हैं, जो चीज़ पाल के रखे हैं, पूरा झारखंड में नहीं मिलेगा। इनके पास हर एक क्वालिटी का जो है से परिंदा पाल के रखे हैं। इसके अलावा हर एक तरीके के यहाँ पे मुर्गा ला करके रखे हैं और जो बकरी है वो इस गांव में सबसे अच्छा क्वालिटी का बकरी ला करके यहाँ पे रखे हुए हैं। और एक खास बात यह है कि जो अभी हाल ही में एक मुर्गा ला करके रखे हैं, वो मुर्गा का रेट ऐसा है कि उसके सामने खस्सी बकरी का भी रेट कम पड़ जाता है। क्या उस मुर्गा में क्वालिटी है, कैसे ये मंगवाए हैं, कहाँ से इसको मुर्गा को मंगवाए हैं, इसी को जानने के लिए यहाँ पे आए। हमारे साथ है तौहीद आलम जी, ये खुद एक यूट्यूबर है। आइए हम इनसे मिलते हैं, इनसे कुछ बात। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप हमारे लिए बहुत कीमती टाइम निकाल करके यहाँ पे जो आए हुए हैं, तो जरा आप अपने बारे में यहाँ पे बता दें कि जिस तरीके से लोग बता रहे थे कि मुर्गे में जो तौहीद आलम जी है वो हाल ही में एक मुर्गा मंगाए जिनका रेट है अभी खस्सी से भी ज़्यादा रेट है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, कहाँ से इस मुर्गा को मंगवाए, इसका रेट क्या है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, मेरा आदाब। और मेरा नाम एमडी तौहीद हुआ। मुरवे गांव में हम रहते हैं, ठीक है, सिमरिया प्रखंड और डिस्ट्रिक्ट चतरा है। हमारा ये काम काफ़ी समय से चल रहा है और हम परिंदों का शौकीन काफ़ी समय से हैं, लेकिन अभी 1 साल से हम देसी मुर्गियाँ पाल रहे हैं। और देसी मुर्गियों के साथ साथ बहुत ऐसा ब्रांड है मेरे पास कि मतलब झारखंड में आपको मिलना मुश्किल है, और अगर कहीं मिलता भी है तो क्वालिटी मेरे ख्याल से नहीं मिल पाएगा, है ना, क्योंकि काफ़ी मार्केट हम देखे हैं और काफ़ी लोगों से मेरा संपर्क भी है। तो इसके वजह से हम कंफर्म हैं कि अगर कहीं मिलता भी है तो वो क्वालिटी जो होना चाहिए उसमें एक्यूरेट वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो देसी है, असील है, कड़कनाथ है, ठीक है। और ये जितना भी हम बता रहे हैं, जो इस लाइन में है वो नाम सुनते ही उनको पता चल जाएगा कि असील क्या होता है ना। असील में भी बहुत सारा क्वालिटी होता है, जैसे शामू हो गया और आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो प्योर फाइटर असील है और पैरोट भी है हमारे पास, वो भी हम आगे इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, है ना। और ये जब जो भी सारे चीज़ है हमारे पास, ये सब हम होम ब्रीड तैयार करते हैं। यानी अगर बाहर से कोई पेयर मंगाएं तो अपने घर में उससे अंडा लेना, उससे चिक्स निकालना, तो ये होम ब्रीड होता है। ये होम ब्रीड तैयार करते हैं। और कबूतर भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं, उसमें कुछ देसी है यानी जंगली जो आमतौर पर घरों में देखते हैं आप, और कुछ गिरबाज नस्ल के भी हमारे पास कबूतर हैं। तो जो गिरेबाज नस्ल का जो कबूतर का जिक्र अभी आप किए हैं, तो उस गिरेबाज का जो क्या नस्ल है, उसका क्वालिटी में क्या अंतर आता है, इससे उसका रेट क्या है, जंगली से क्या उसका फर्क? देखिए, कम से कम जो कम प्राइस होता है, कम स्टार्टिंग गिरेबाज का, उसका होता है 2000 से 2500 रुपया एक पेयर का, है ना। और वो बच्चा सेल नहीं होता है कभी भी, है ना, वो बड़ा पेयर सेल होता है। और ऐसा पेयर कि आप अपने पास लेके जाइए, सिर्फ उसको एनिमल से सेफ्टी देना है, जैसे बिल्ली वगैरह हो गया, उससे बचाना है। और उसी तरीके, जिस तरीके से हम आपको देंगे उसी तरीके से वो फिर आपके यहाँ ब्रीडिंग करेगा वो, और वो बच्चे निकालेगा। और वो जब भी उड़ेगा तो वो निचले स्तर पे नहीं, वो बिल्कुल आसमान के लेवल पे उड़ता है, ठीक है ना। बादल से भी अंदर चला जाता है जब वो उड़ेगा। तो उसका यानी कि उड़ान जो बता रहे हैं, तो उसका उड़ान ये होता है कि वो जाकर के बादल में छिप जाता है ना। बादल में छिप जाता है, वो रेस वाला कबूतर होता है। और जो लोकल कबूतर है उसको उड़ान से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस अपना दाना खाना है और अपने बच्चे पालना है। ये दोनों में अंतर होता है। और गिरेबाज में भी बहुत सारा क्वालिटी होता है, डिफरेंट क्वालिटी होता है, जो कि यहाँ पे रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रखने से नहीं होता है। अगर आप उससे कोई मुनाफा नहीं कर रहे हैं तो उसको रखना ठीक नहीं है। हाँ, शौक से अगर आप रखना चाहते हैं तो फिर आप रख सकते हैं। वो बहुत सारे हैं, 30,000 के भी पेयर आते हैं, 20,000 के भी पेयर आते हैं, 50 का आते हैं, लाख भी आते हैं। और इसके लिए आप गूगल और यूट्यूब कर सकते हैं जानकारी के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो अभी आप हाल ही में जो एक मुर्गा मंगाए हैं जिसका रेट खस्सी से भी ज़्यादा बताया जा रहा है, उस मुर्गा को आप दिखाए जरा सा। जी, उसको दिखा रहे हैं और उसका क्वालिटी भी बताएंगे आप लोगों को कि क्या क्वालिटी है उसके अंदर, है ना। अच्छा, तो ये मुर्गा जो अभी आप दिखाए हैं,
इस मुर्गा का खासियत क्या है? तो मुर्गा तो देख लिए कि मुर्गा इस तरीके से है, आप दिखा चुके हैं मुर्गे को, तो इसका क्या इसमें क्वालिटी है? देखिए, इसका क्वालिटी है कि एक तो ये पैरोट विक इसका नाम है, जो ये नस्ल है ये पैरोट विक है। पैरोट विक इसलिए बोलते हैं कि इसका आप मुंह देखिए तोते की तरह है बिल्कुल, है ना। और जब भी ये फाइट के लिए उतरेगा मार्केट मैदान में, हम लोग तो मुर्गा लड़ाते नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आपके दो बच्चे हैं और कहा जाए आपसे कि दोनों में किसको मार दिया जाए, तो आपको मेरे ख्याल से कबूल नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपके लिए अजीज है ना। तो हमारे पास और भी मुर्गे हैं और ये भी मुर्गा है, तो हम दोनों को लड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों मेरे लिए अजीज हैं, यानी प्यारे हैं, दोनों प्यारे हैं मेरे लिए, है ना। हम दोनों में किसी को लड़ा नहीं सकते। बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में कि मुर्गे को लड़ाते हैं, तो जो मुर्गे लड़ाने वाले हैं वो इनको देखेंगे ना तो वो देखते के साथ पागल हो जाएंगे। ये क्वालिटी है इस मुर्गे के अंदर। और अगर ये दोनों दो, जैसे हमारे पास असील और पैरोट विक है ना, एक तो नॉर्मल असील जो फाइटर है और ये पैरोट विक है, ये दोनों अगर भिड़ जाएंगे तो भिड़ने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कमजोर है और कौन ताकतवर है, लेकिन दोनों के दोनों हार नहीं मानने वाले हैं। ये ऐसे नस्ल के मुर्गे हैं। यानी कि ये दोनों मुर्गा का इस तरीके से आपका मानना है कि दोनों को इस तरीके से जिद और जज्बा लड़ने का है कि दोनों में से कोई पीछे हटने वाला नहीं है। वो तो वक्त बताएगा कि किसमें क्या ताकत है, वो मैदान में पता चलेगा। आप मुर्गे को लड़ाते नहीं, सिर्फ आप जो है मुर्गा को तैयार कर रहे हैं, यानी कि आप इसको तैयार करके इसका बच्चे बढ़ा करके आप सेल करते हैं। बच्चे जो ब्रीडिंग कराते हैं, जो बच्चे होते हैं बच्चे सेल करते हैं, क्योंकि इसका जो बड़ा पेयर है ना, ब्रीडिंग पेयर है, हमारे पास जो है 2 फीमेल ब्लैक में और 1 मेल, ये ब्रीडिंग पेयर है। ब्रीडिंग पेयर का मतलब होता है कि बिल्कुल अंडे बच्चे के लिए तैयार है वो। तो ये जो ब्रीडिंग पेयर है सभी लोग नहीं ले सकते हैं, है ना। इसको जो ब्रीडिंग पेयर है उसको 2 ही लोग खरीदते हैं। एक तो या तो पागल हो, पागल मतलब जो दीवाना जिसको बोला जाता है कि नहीं हमको ये चाहिए कहीं से भी किसी भी हाल में, जैसे नशा होता है उस टाइप का। या फिर दूसरे जो है वो जो रईस है जिनके पास काफ़ी सारा पैसा है, वो लोग इसको ले सकते हैं, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि बकरा बकरी से भी ज़्यादा कीमत है इस मुर्गे का, है ना। और बकरी से भी ज़्यादा कीमत मुर्गी का है, तो ये 2 लोग ही इसको खरीद सकते हैं। इसलिए इसका जो ब्रीडिंग करा के जो बच्चे तैयार होंगे, तो बच्चे जो शौक करने वाले हैं जिनके पास कम पैसा है वो भी खरीद लेंगे, क्योंकि 4000 से 6000 तक में क्वालिटी के हिसाब से अब कोई बच्चा खूबसूरत है काफ़ी है, तो 4000 से 6000 के अंडर में आपका जो बच्चा है 2 मंथ का वो आपको मिल जाएगा। और अभी हमारे पास जो असील है ना, नॉर्मल जो असील है फाइटर, उसके बच्चे भी हमारे पास अवेलेबल है सेल के लिए। उसमें 11 बच्चे अभी तैयार हैं, 2 महीने से प्लस उनका एज है और उनको सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और जो इनका वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो सब कंप्लीट रहता है। हमारे पास डायरी है, डायरी में सब मेंटेन रहता है, उनका डेट ऑफ बर्थ, कब उनका मतलब अंडे से कब बाहर आए हैं, कब वो पैदा हुए हैं, तब से लेके कब कब उनका वैक्सीन लगा है, वो सारा मेंटेन रहता है। इसमें कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आप इसके अलावा जो कबूतर रखे हैं, इतने सारे कबूतर ये जो दिखाई दे रहा है, तो इस कबूतर के बारे में कुछ आप बता रहे थे, जो ये क्या उसका नाम बताए थे, गिरेबाज बताए थे, तो उसके बारे में पूछना चाहते हैं कि कुछ ऐसा आप बताएं कि नहीं ये उड़ान जब भी भरता है तो ये बादलों में जाकर के छिप जाता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि जब ये बादलों में जाकर के छिप गया तो कभी घर आने में रास्ता भटक गया? ऐसा होता है ना, मेरे ख्याल से अभी से 7-8 साल पहले की बात है, जब फर्स्ट टाइम लाए थे गिरबाज नस्ल का। तो अभी जैसे ये अप्रैल महीना चल रहा है, मई शुरू होने वाला है शायद, आज 30 तारीख है ना। तो वो कबूतर क्या है ना कि बारिश शुरू होने से पहले, जैसे अभी हवा आता है ना, शाम के टाइम तूफान आता है, तो वो पहली बार उड़ा था, ठीक है ना, पहली बार, क्योंकि इनका पर कटा हुआ रहता है। जब कहीं से लाएंगे ना पर कटा हुआ रहेगा। और ब्रीडिंग कराने के बाद 1-2 बच्चे निकाल लिए, 2-3 महीना हो गया, तो जो पर कटा हुआ ना उसको खींच देंगे ना, फिर से नया पर आ जाता है। तो जब वो नया पर लेके आया तो हम उसको ट्राई कर रहे थे उड़ा करके। अब वो जब उड़ा तो बिल्कुल वो बादल की तरफ चला गया, उतना ही टाइम में तूफान आ गया अचानक। ये बदकिस्मती बोलिए या इम्तिहान बोलिए, लेकिन आ गया तूफान और कबूतर जो है वो मेरा गायब हो गया। फिर हम तो काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि उस टाइम नया था, हमको पता नहीं था, काफ़ी परेशान हो गए, क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ गया मेरा कबूतर। तो जहाँ से जिनसे हम लिए थे उनसे बात किए, तो बोले कि तूफ़ान आया था। बोले हाँ तूफ़ान आया था। तो बोले कि वो तूफ़ान की वजह से उसको समझ में नहीं आया और वो उसको उड़ा के ले गया है। अगर वो जिंदा होगा तो वो 6 महीना बाद भी आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है। तो वो 15 दिन के बाद आया था। और अभी एक हाल फिलहाल में बरसात के टाइम में मेरा कबूतर गुम हो गया था, वो 2 महीने के बाद आया। वो कबूतर, मेरे कबूतर जो है उसके पैर में रिंग लगा हुआ है, वो भी आपको हम दिखा देंगे। तो उसके
पैर में रिंग, वो भी गिरेबाज नस्ल का है प्योर, तो जिंदा रहेगा कबूतर, तो ये भागेगा नहीं, भुलाएगा नहीं, वो कभी न कभी आपके घर आ जाएगा। ये इसमें ये क्वालिटी होता है ये कबूतर में। कबूतर। और इसके अलावा जो अभी आप जो बकरी पाल के रखे हैं, इस तरीके से बकरी तो गांव में हर कोई रखते नहीं, सबके पास जो देहाती बकरी रहते हैं तो उसमें जो है खर्चे भी कम आता है। इसमें आप हर तरीके से देखते हैं कि खाना पीना में भी काफ़ी ध्यान देते हैं, इसके लिए हर तरीके से वैक्सीन वगैरह भी लगाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, कई बार आते जाते लोग देखे भी हैं। तो इस बकरी से क्या आपको फ़ायदा है, इसमें क्या क्या आपको करना पड़ता है? देखिए, बकरी रख के हमको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा जो मेन मकसद मेरा ये है कि अभी देख रहे हैं कि कितना बेरोजगारी चल रहा है ना, तो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर वो कुछ करने के लिए भी सोचते हैं तो उनको रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिलता है, क्योंकि ये सब जो जितना कुछ आप देख रहे हैं ना अभी, इन सब चीज़ों के पीछे हम काफ़ी परेशान हुए हैं ना, और काफ़ी लोगों से हम कांटेक्ट भी किए, लेकिन कहीं कोई सपोर्ट हमको नहीं मिला। कुछ लोग जो जैसे यूट्यूब है ना, हमारा भी यूट्यूब पे चैनल है, तो हम कोई किसी का यूट्यूब देखे, हम यूट्यूब पे जो आपका चैनल है उस चैनल का नाम क्या है, जरा सा बता दें ताकि लोगों को पता चले कि जिनका जो आपका चैनल है उसके माध्यम से भी लोग देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं आपके चैनल में। जी हाँ, जैसे इन सब चीज़ों के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे कोई काम करना चाहते हैं, जैसे अभी हम बता रहे हैं कि मेरा मेन मकसद है कि जो लोग काम करना चाहते हैं वो काम करें, और इस लाइन में काम करेंगे, हमारा जो हम कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट भी हम देते हैं, और बहुत सारे ऑडियंस है। मेरा चैनल का नाम है वर्षा पेट केयर, यूट्यूब पे सर्च मारेंगे आ जाएगा। फेसबुक पे भी इसी नाम से था, लेकिन क्योंकि हम अकाउंट को वेरीफाई करा रहे थे, ब्लू टिक होता है ना, तो ब्लू टिक वेरीफाई करा रहे थे फेसबुक पे, तो वहाँ पे उसको रियल नाम चाहिए, जो आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट का जो होता है ना आइडेंटिटी कार्ड, उस पे जो नाम आपका है वही रियल नाम चाहिए फेसबुक पे वेरीफाई कराने के लिए, ब्लू टिक लेने के लिए। तो इसलिए वहाँ पे वर्षा पेट केयर हट गया है, वहाँ पे मेरा आप फेसबुक पे सर्च करिएगा MD तौहीद, ठीक है, या तो फिर यूज़र नेम सर्च करिएगा वर्षा गॉडफन, तो मेरा ID आ जाएगा। तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हमारा वीडियो वहाँ पे आपको पर डे या एक दिन के बाद एक दिन आपको हर चीज़ से रिलेटेड, हर बीमारी, मेडिसिन, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हमको भी नहीं मिला। और यूट्यूब पे जाइए, आप वीडियो सर्च करिए, कोई भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी काम आप कर रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, कुछ भी, अब लोगों को अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर मिल जाता है उनका, आप कॉल करिए, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, है ना। अगर रिस्पॉन्स मिल भी गया तो वो ज़्यादा टाइम आपको नहीं देंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारा मकसद क्या है कि जो लोग काम करना चाहते हैं, है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हमको कांटेक्ट करिए। 24 घंटा मेरे पास सेवा उपलब्ध है, आप कॉल करिए, क्या परेशानी है आप हमसे शेयर करिए, है ना। जहाँ तक हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉर्ट आउट करें और आपको बताएं कि आपको किस तरीके से काम करना है। स्पेशल ट्रेनिंग भी हम देते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको फेसबुक पे हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करेंगे आपको वहाँ पे पर्सनल वीडियो मिलेगा, जो कि अंदर तक की जानकारी उसमें रहेगा, शुरुआत से लेके अंत तक, और सारा प्रॉब्लम उसमें आपका जो है सो सॉर्ट आउट नजर आएगा। मुर्गियों में जो बीमारी आता है, जो सबसे घातक बीमारी है, वो है रानीखेत। काफ़ी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि गांव देहात में 1-2 मुर्गियाँ लोग पालते हैं ना, तो उनको बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। अगर मुर्गी थोड़ा मुर्गी को नींद भी आ रहा है ऐसा करके, ना, तो लोग अरे मुर्गी झुक रहा है, उसको तुरंत उड़ा दो, है ना। तो इनमें जो घातक बीमारी होता है वो होता है रानीखेत। और रानीखेत का जो ट्रीटमेंट होता है, या जो वैक्सीन होता है मुर्गी का या किसी भी चीज़ का, आदमी का भी वैक्सीन होगा ना, तो बीमारी आने से पहले वैक्सीन होता है। बीमारी आ गया, जैसे रानीखेत का वैक्सीन होता है, रानीखेत अगर बीमारी पकड़ लिया है तो आप वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन हमेशा होता है ना, कभी भी स्वास्थ्य शरीर में होता है। तो यानी तंदुरुस्ती है तो उसी समय आप वैक्सीन उपयोग कर सकते हैं। बाकी बहुत से या आपको मानना है कि बहुत सारे गाँव देहात के ऐसे लोग होते हैं, जब वो बीमारी से जूझना शुरू कर जाता है तो उसको इलाज कराना शुरू करते हैं। हाँ, इलाज कराना शुरू करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो इलाज नहीं करते हैं, वो चांस में रहते हैं कि कब मुर्गा छुपे कि इनका जो है सो उसको काम तमाम कर देना, काम तमाम कर दें। लेकिन अपने पास क्या है कि अभी आपको उधर दिखा है ना, वो छोटा बच्चा जो है वो बीमार है, और चारों बच्चे बीमार थे, है ना, वो पहले के बच्चे हैं, वो चारों के चारों बीमार थे, और काफ़ी तेज, मतलब उनका जो है वो फीवर था और जुकाम भी उनको था, लेकिन उनको ट्रीटमेंट करके
वो 3 बच्चे अभी पूरी तरीके से रिकवर हो गए हैं और एक बच्चा जो है वो थोड़ा अभी डैमेज है, तो उसको हम थोड़ा अभी मेडिसिन चेंज करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको भी बचा लिया जाए। बाकी तो ऊपर वाला मालिक है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी शिफा देने वाला ऊपर वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम करना है कि आपको नुकसान नहीं हो। अभी बीमारी आया, बहुत सारा बर्ड्स मर गया है ना, हर जगह मरा, आपको भी पता, कबूतर में भी बीमारी आया था, ठीक है ना। और अभी भी बर्ड्स फ्लू चल रहा है, लेकिन सेफ्टी जरूरी है। हम यहाँ पे 15 दिन में जो बगीचा देख रहे हैं या मेरा जो शेड है पीछे, उसमें हम B904 एक लिक्विड आता है जो कि डिसइंफेक्टेड करने के लिए होता है, यानी कोई वायरस कोई बीमारी नहीं आए उसके लेकर के वो होता है। तो हर 15 दिन में हम उसका स्प्रे करते हैं, जो बड़ा स्प्रे मशीन होता है उससे स्प्रे कर देते हैं ताकि कोई वायरस यहाँ पे ना आए, है ना। और बीच बीच में गर्मी का मौसम है तो उन लोगों को कुछ ना कुछ हम देते रहते हैं, जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बूस्ट करते रहे और इम्यूनिटी सिस्टम बना रहे ताकि बीमारी इनको। ये था आज का वीडियो में हमारे साथ तौहीद आलम जी जो बात बताए हैं। ये तमाम लोग जो हर एक तरीके से जो मुर्गी पाल के रखते हैं, जो मुर्गी का जो सेट बना करके रखे हैं, उनके लिए भी इनका ट्रिक जो है काम आएगा। इसके अलावा जो बकरी पाल के रखे हैं उनके लिए, परिंदे में जो है से कबूतर वगैरह तोता वगैरह पाल के रखे हैं, वो तमाम चीज़ों के लिए ये काफ़ी अच्छे बात बताए हैं। इनसे आप संपर्क करके काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। इनका मानना है कि किसी तरीके से कोई परेशानी हो जाए तो मेरे से संपर्क करके आप उसके बारे में जायज़ा ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। किसी तरीके से जो जानकारी चाहिए हम आपको देते हैं, आपको देना चाहेंगे। और जो लोग नए हैं, इनका खुद का एक चैनल है, यूट्यूब फेसबुक पे चैनल है, उस पर भी आप जा सकते हैं। बाकी इस चैनल में इनका हम कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देंगे, उनसे भी आप इनका संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।